That one lesson, which is one of the greatest lessons the Lord wants to teach all His children. वो एक पाठ जो सबसे महान पाठ है जो परमेश्वर अपने सारे बच्चों को, सारी संतानों को सिखाना चाहता है. Without me, you can do nothing. मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. John 15:5. यूहन्ना 15 उसका 5वां वचन. Without me, you can do zero. मुझसे अलग होकर तुम शून्य कर सकते हो. Now, I think most Christians haven't understood that. अब मुझे लगता है कि अधिकतर मसीही इस बात को नहीं समझे हैं. Maybe they'd say that on the day they are converted. शायद उनका जिस दिन नया जन्म होता है उस दिन वो ये बात कहते हैं. But after having been a believer for some years, they say, well, I'm not in the state I was in when I was first born again. I'm a bit of a mature Christian now. पर फिर जब वो एक विश्वासी नए जन्म होने के बाद कुछ वर्ष जब वो कलीसिया में रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं उस अवस्था में नहीं हूँ जिस अवस्था में मैं पहले था. अब मैं थोड़ा सयाना, अब मैं एक प्रौढ़ मसीही बन गया हूँ. That's no longer true of me. अब वो बातें मेरे बारे में अब सच नहीं है. But I'll tell you, I've been a believer now 63 years. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब 63 वर्षों से मैं एक मसीही रहा हूँ. And I'm more convinced of that today than I was ever convinced in my whole life. और आज मैं उस सत्य के बारे में ज्यादा निश्चित हूँ, मेरे पूरे जीवन में जितना मैं उस सत्य के बारे में निश्चित या आश्वासित था उससे भी कई ज्यादा. That without Christ I cannot do anything. और वो सत्य यह है कि मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता. That I cannot preach an anointed powerful message today कि आज मैं कोई अभिषेक सामर्थ्य से भरा प्रचार नहीं कर सकता if the Lord does not anoint me and help me. अगर प्रभु मुझे अभिषेक न करे तो, और मुझे मेरी सहायता न करे तो. All my years of experience, and I've been preaching for nearly 60 years, 56 years I've been in Christian work. अब मेरे प्रचार करने का कितना भी अनुभव क्यों ना हो, और अब तो लगभग मैं 60 वर्षों से प्रचार कर रहा हूँ, 56 वर्षों से मैं मसीही सेवकाई में हूँ. But no, I can't do it. पर नहीं, मैं वो नहीं कर सकता. Without Christ I can do nothing. Whatever I think I do will amount to zero. मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता. जो कुछ मैं सोच रहा हूँ कि मैं करता हूँ उससे शून्य ही हासिल होगा. I want to ask you whether you've understood that. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस सत्य को समझ गए हो? I don't believe most Christians have. मैं विश्वास नहीं करता कि अधिकतर विश्वासी इस सत्य को समझे हैं, अधिकतर मसीही इस सत्य को समझे हैं. If you did, I'll tell you, if you really have understood it, you will cry out for the power of the Holy Spirit every day. अगर आप इस सत्य को वाकई में समझ गए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए पुकारोगे, रोओगे. Tell me, do you cry out for the power of the Holy Spirit every day? If not, you haven't understood it. I'll tell you, you haven't. That's the clearest proof. You have not understood it. आप मुझे बताइए, क्या आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगते हो, उसके लिए पुकारते हो, रोते हो? अगर नहीं तो ये बिल्कुल साफ साफ सबूत है कि आप इस बात को, इस सत्य को अब तक नहीं समझे हो. You think you can manage without the Holy Spirit? आपको लगता है कि पवित्र आत्मा के अलावा भी आप चीजों को कर सकते हो? I thought so for years. कई वर्षों तक मैं खुद ये सोचता था, Till I've discovered I cannot. और अब मैंने पाया है कि मैं नहीं कर सकता. That's what they wanted him to, what the Lord wanted Peter to learn. Without me, you can do nothing. You think you're an expert fisherman? और प्रभु चाहता था कि पतरस यही सत्य को सीख जाए कि पतरस, तू मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता. क्या तुझे लगता है तू बहुत ही कुशल एक मछुआरा है? And the Lord will say to me, you think you're an expert preacher because you have preached so long? और प्रभु मुझसे कहेगा, क्या तुझे लगता है तू बहुत ही अच्छा प्रचारक है क्योंकि तू कई सालों से प्रचार कर रहा है? You will be a flop today. तू आज बिल्कुल एक फ्लॉप बनेगा, कुछ नहीं कर पाएगा. Because you're leaning upon your own ability. क्योंकि तू अपनी ही क्षमता पर निर्भर है. Lord help me, such a day will never come in my life. प्रभु मेरी सहायता कर कि ऐसा दिन मेरे जीवन में कभी ना आए where I can lean back on my past experience जहां मैं अपने बीते हुए अनुभव पर निर्भर होकर and think, yeah, I can speak because I've spoken so much. ये सोचो कि हाँ, अब मैं प्रचार कर सकता हूँ क्योंकि आज तक मैंने इतना प्रचार कर लिया है. Some of you think that it's by years of experience that you preach well. No. आप में से कुछ लोग समझते हो कि कई वर्ष के अनुभव के बाद हम अच्छा प्रचार कर सकते हैं. नहीं. How many years of experience did Peter have to bring 3,000 people to Christ on the day of Pentecost? पतरस के पास कितने वर्षों का अनुभव था कि पिंतेकोस्त के दिन वो 3,000 लोगों को मसीह के पास ले आया? It's only the power of the Holy Spirit. वो केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी.
If your preaching or serving comes as a result of your experience, you'll get the glory. अगर आपका जो प्रचार है वो आपके अनुभव की वजह से अच्छे से हो रहा है तो फिर आप खुद उसकी महिमा पाओगे। I'll get the glory मैं खुद उसकी महिमा पालूंगा if I depend on my past experience अगर मैं अपने बीते हुए अनुभव पर निर्भर रहा तो, or my Bible knowledge. या मेरे बाइबल ज्ञान पर निर्भर रहा तो। You know, you can share a word in a church meeting and people are blessed and you think, oh, thank God I know the Bible. आप कलीसिया के सभा में कोई परमेश्वर के वचन से बांट सकते हो और लोग आशीषित होते हैं और फिर आप सोचते हो कि हाँ अब तो मैं बाइबल को अच्छे से जानता हूँ। Really? क्या सचमुच? Without the power of the Holy Spirit, nobody will be blessed. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना कोई आशीष नहीं पाएगा। You will intellectually stimulate people. हम बौद्धिक तौर पर लोगों को उत्तेजित कर सकते हैं, उनके मन के क्षेत्र तक हम उनको उत्तेजित कर सकते हैं। Oh, you don't need to be even born again to intellectually stimulate people. और फिर ऐसे बौद्धिक तौर पर लोगों को उत्तेजित करने के लिए तो आपका नया जन्म भी ना हुआ होगा तो भी चलेगा। Unconverted Christians, nominal Christians, unconverted. नया जन्म न पाए हुए जो मसीही है, जो नामधारी मसीही So है, very clever. वो भी बहुत बुद्धिमान होते So हैं। many preachers in the dead churches. ऐसे कई प्रचारक हैं मरे हुए कलीसियाओं में, They can say stimulating things. वो लोगों को ऐसे उत्तेजित करने वाली बातें कह सकते हैं, उकसाने वाली बातें कह सकते हैं, It doesn't last for eternity. पर वो अनंत काल तक कोई फल नहीं लाने वाला। Without Christ, you can do zero. मसीह से अलग होकर मसीह के अलावा आप शून्य कर सकते हो। And so God allows us to fail. He और इसलिए परमेश्वर अनुमति देता है कि हम असफल हो। allowed them to fail. And then he said, now cast your net on the right side. See और प्रभु ने उन्हें भी असफल होने दिया और फिर प्रभु उनसे कहता है कि अब तुम्हारी जो जाली है उसको दाहिनी ओर डालो। what will happen when you listen to me. और अब देखो प्रभु कहता है कि क्या होगा जब तुम मेरी बात सुनते हो तब। And it says they cast the net on the other side and the net was so full of fish. And it says here in verse 21, John 21:11. और फिर वहां लिखा है कि उन्होंने अपनी जाल को दूसरी ओर डाला और मछलियों का बहुतायत उन्हें मिल गई। और फिर यूहन्ना 21 उसके 11वें वचन में लिखा है 153 large fish. 153 बड़ी मछलियां वहां थी। They'd never caught such a catch in their whole life. And even though there were 5 or 6 of them, और उन्होंने इतनी मछली अपने जीवन भर नहीं पकड़ी थी और यद्यपि वहां 5-6 मछुआरे थे, working together, if they divided it among them, they still got more money that day by selling that fish than they'd ever got in their whole life. और वो 5-6 लोग अगर आपस में अपने पैसे बांट भी लेते उस मछली को बेचकर, उसके बावजूद उस दिन उन्होंने इतने पैसे कमाए थे जो शायद अपने पूरे जीवन में एक दिन में उन्होंने नहीं कमाए होंगे। And then the Lord said to Peter, और फिर प्रभु ने पतरस से कहा in verse 15, 15 वचन में, Simon Peter, हे शमौन, do you love me more than these? शमौन पतरस, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? I used to think he was asking Simon Peter, do you love me more than these other disciples? मैं पहले सोचता था कि प्रभु शमौन पतरस से पूछ रहा है क्या तू इन बाकी शिष्यों से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? I don't think so. पर मुझे अब ऐसा नहीं लगता। He never asks you, do you love me more than the other disciples? प्रभु हमसे कभी नहीं पूछेगा कि क्या तुम बाकी शिष्यों से ज्यादा मुझसे प्रेम करते When I हो। compare, the Lord says, don't compare yourself with other believers. मैं कैसे अपनी तुलना किसी और से करूं? प्रभु कहता है कि अपनी तुलना किसी और विश्वासी से मत करो। No. नहीं, He was asking Simon Peter, do you love me more than this fish you're going to make money with? वो पूछ रहा था कि शमौन पतरस, क्या तुम मुझसे इन मछलियों से अधिक प्रेम करते हो जिन मछलियों को बेचकर अब तुम बहुत पैसा कमाओगे? That was the question. वो प्रश्न था। Oh, now you looked at this fish and your eyes became wide. Wow, look at the amount of money I'm going to make. और तुमने इस मछली को देखकर तुम्हारी आंखें ऐसी बड़ी हो गई कि अद्भुत है, मैं क्या ही पैसा कमाऊंगा इन मछलियों को बेचकर। Selling even my share, I get 25 fish out of this. अगर मैं अपने हिस्से की जो मछलियां हैं उन्हें भी बेच दूं तो भी कम से कम 25 मछलियां तो मैं बेचूंगा। I can sell that. I'll never made so much money in one day. और मैंने एक दिन में कभी इतना पैसा नहीं कमाया है। The Lord says, you love me more than that. प्रभु कहता है क्या तुम इससे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो, इससे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? And he had to ask him 3 times. और प्रभु को पतरस से यह प्रश्न 3 बार पूछना पड़ा। And he said, take care of my lambs, take care of my sheep. और प्रभु ने कहा मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। That is more important than making money वो पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है through selling all this fish. इन सारे मछलियों को बेचकर।
I believe the Lord has to say that sometimes even to his servants today. मेरा विश्वास है कि कभी-कभी आज भी प्रभु को अपने दासों से ये कहना पड़ता है And to elders. और प्राचीनों से, कलीसियाओं के अगुओं से ये कहना पड़ता है। Do you really believe that taking care of God's people is more important than making more money through your work? क्या आप वाकई में विश्वास करते हो कि परमेश्वर के लोगों की देखभाल करना ये अपने काम में पैसा कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? Not saying you should give up your job. You must earn your living, and I always say earn as much as you can. और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आपकी नौकरी छोड़नी है, नहीं, आपको अपनी जीविका कमानी है, और मैं हमेशा कहता हूँ जितना ज्यादा संभव है उतना कमाओ, Because cost of living is going up. क्योंकि आज जीने के लिए ज्यादा पैसा लगता है, महंगाई बढ़ते जाती है। The point is, does that affect your ministry in some way? पर मुख्य बात यह है, क्या उससे आपके सेवकाई पर कोई प्रभाव पड़ता है? You love the Lord and His church more? Do you love me more than these? क्या आप प्रभु से और उसके कलीसिया से ज्यादा बढ़कर प्रेम करते हो, जैसे प्रभु ने पत्रस से कहा, क्या तुम इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? Question is not do you love me? सवाल ये नहीं है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, I'll say yes. हम सब हाँ कहेंगे, But do you love me more than this पर सवाल है क्या तुम इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? other thing that you have suddenly become rich or suddenly become something? You ये जो दूसरी बात है, आप अचानक अमीर बन गए love हो, me more. There's nothing wrong in this fish. By all means, Peter, go and sell your 25 fish. या ऐसी कोई दूसरी बात तुम्हारे जीवन में घटी है, क्या तुम इससे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? पत्रस, इसमें कुछ गलत नहीं, जाकर पैसा कमाओ, इन 25 मछलियों को बेचकर जितने पैसे आने वाले उतने पैसे ले लो And make that fortune that you made in one day. But और एक दिन में जो बहुत ज्यादा नफा तुम्हें होने वाला है वो होने दो। that's okay. I'm not saying you don't do that. वो ठीक है प्रभु, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। Earn your money. You've got a family to take care of. अपने पैसे कमाओ, क्योंकि एक परिवार है जिनको तुम्हें संभालना है। But do you love me more? पर क्या तुम मुझसे इससे बढ़कर प्रेम करते हो? God's ways are mysterious. Don't परमेश्वर के जो मार्ग है वो रहस्यमय get है, offended बुरा मत मानिए when He does not work in the way you think. जब वो वैसे काम नहीं करता जैसे आप सोच रहे थे कि वो काम करेगा। He's always got a good purpose परमेश्वर के पास हमेशा एक अच्छा उद्देश्य होता है at the end of it. उस सारी चीजों के अंत में। Think of Job. It says in book of James in chapter 5. आयुब के विषय में सोचिए, याकूब के पत्र उसके 5वें अध्याय में लिखा है। A lot of people who think that the story of Job is a fiction. कई लोग सोचते हैं कि आयुब की जो कहानी है वो केवल एक कहानी है, झूठी, मानो बनाई हुई कहानी है, You know, just written as a fairy tale, like the Aesop's fables or some fairy tales. कोई बच्चों के कहानी के समान या पंचतंत्र जैसे होता है, ऐसी कोई कहानी के समान वो है, ऐसा लोग समझते हैं। That are written. No, that's नहीं। why it says in James 5. He says, think of Job. ऐसा नहीं है, इसी वजह से याकूब 5 में लिखा है कि अय्यूब के विषय में सोचो। Verse 11. 11वें वचन में याकूब 5 उसका 11। It's not a fairy tale. ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है। The Holy Spirit writes through James, the elder brother of the younger brother of Jesus. पवित्र आत्मा याकूब के द्वारा लिखता है, और ये वही याकूब था जो यीशु मसीह का छोटा भाई था। Above all, brethren, James 5 verse 11. याकूब 5:11 वो कहता है, हे भाइयों, We count those blessed who endured, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, who didn't get offended. जिन्होंने बुरा नहीं माना। You have heard of the endurance of Job तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, and seen the outcome of the Lord's dealings. और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। That the Lord is full of compassion and is merciful. Job जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। lived before the old covenant was established. अय्यूब पुरानी वाचा की स्थापना से भी पहले जीता था। He was an Old Testament saint, वो एक पुराने नियम का संत था, but the old covenant was established only through Moses. पर पुरानी जो वाचा है वो केवल मूसा के द्वारा स्थापित हुई थी। 500 years after Job lived. अय्यूब के जीने के 500 वर्ष बाद। Job lived 500 years before Moses. There was no old covenant then. अय्यूब मूसा के भी 500 वर्ष पहले जीता था, उस समय तो पुरानी वाचा भी नहीं थी। But he feared God पर वो प्रभु से, परमेश्वर का भय रखता था, and he knew God. और वो परमेश्वर को जानता था। And like other people, his friends who spoke to him in the book of Job, they all thought that
blessing means, God's blessing means I'll prosper. और दूसरे जो सारे लोग थे, जैसे अय्यूब के दोस्त भी थे, वो यही सोचते थे कि परमेश्वर के आशीष देने का मतलब यही है कि मैं संपत्ति पाऊंगा, मैं अच्छा करूंगा जीवन में, My children will prosper. मेरे बच्चे भी अच्छा करेंगे, It'll go well with my children, it'll go well with me मेरे बच्चों के साथ अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, and with my household. और मेरे परिवार के साथ भी। And yet he did not. और उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ, Lost everything. उसने सब कुछ खो दिया। But he says here, what was God's ultimate purpose? पर वो यहाँ कहता है कि परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य क्या था। You see the Lord's dealing with Job, he says. वहां लिखा है कि प्रभु की ओर से जो प्रतिफल हुआ, और इंग्लिश में लिखा है कि प्रभु ने अय्यूब के साथ कैसा बर्ताव किया, इसको आपने देखा है, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। Blessed, he was a blessed because he endured. वो धन्य था क्योंकि उसने धीरज धरा। See the final end of the Lord's dealing. और यीशु परमेश्वर ने जो उसके साथ बर्ताव किया, उसका अंतिम प्रतिफल देखो, The outcome. वो नतीजा है। That is the meaning. That means these written things in the Bible are, see the final end of the Lord's dealings. इसका मतलब जो कुछ लिखा है उसके अंतिम उद्देश्य को देखो, आखिर में उसका क्या नतीजा निकलता है उसे देखो, That the Lord is full of compassion कि प्रभु करुणा से भरपूर है and merciful. और वो दया करने वाला है। In Job's case, because he was an Old Testament man, he was blessed with children and prosperity. He got double of all his wealth became double. But और जब बात अय्यूब की होती है तो अय्यूब तो पुराने नियम का व्यक्ति था, इसलिए उसको आशीष के तौर पर उसको वापस बच्चे मिले, उसको संपत्ति मिली, जो उसके पास पहले था उससे दुगना उसे मिल गया। for us, it is not. I would not be excited if my wealth became double. पर हमारे लिए ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल उत्तेजित नहीं होऊंगा अगर मेरी संपत्ति दुगनी हो जाए तो। I tell you honestly before God, मैं परमेश्वर के सामने ईमानदारी से ये कहना चाहता हूँ, I will not be excited if my wealth becomes double. मैं बिल्कुल उत्साही या उत्तेजित नहीं होऊंगा अगर मेरी संपत्ति दुगनी हो जाए तो। Some Christians may be, but not me. कुछ मसीही शायद उत्तेजित हो जाएंगे, पर मैं नहीं। I say, Lord, if you make me more Christ-like, मैं कहता हूँ, प्रभु अगर तू मुझे ज्यादा मसीह जैसे बनाएगा तो that would be honestly before God 1,000,000 times more important to me than an increase in my wealth. परमेश्वर के सामने मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे लिए 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, 100 गुना ज्यादा मायने रखेगा, इसके बजाय कि मेरी संपत्ति दुगनी हो गई। If I have enough to live and take care of my family, अगर मेरे पास जीने के लिए पर्याप्त है, मेरे परिवार को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए पर्याप्त है, that's enough for me. वो मेरे लिए बस है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। That's how my wife and I lived all these 54 years. मैं और मेरी पत्नी इन बीते 54 वर्षों में इसी प्रकार जिए हैं। That's how we brought up our children. हमने अपने बच्चों को वैसे ही बड़ा किया। Not feeling that we need such a huge amount of money हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, to do this and that and buy all types of things for ये करने के लिए, वो करने के लिए, और काफी सारी चीजें खरीदने के लिए, them which हमारे बच्चों के लिए कई चीजें खरीदने के लिए, other parents buy for their children. We could not buy those things. जो बाकी माता पिता अपने बच्चों के लिए खरीद सकते थे वो हम नहीं खरीद सकते थे। We told our children, we don't have that money. हमने हमारे बच्चों को बताया हमारे पास वो पैसा नहीं है। I remember once when one of my children asked me if he could buy me I could wear my pair of Nike running shoes. और एक बार मुझे याद है, मेरे एक बेटे ने मुझसे आकर मांगा, क्या तुम मेरे लिए पापा एक नाइकी के जूते खरीद सकते हो? I said, I'll get you a Chinese counterpart which looks just like that. और मैंने उससे कहा कि इसका चाइनीज एक मैं नकली जूता खरीद दूंगा जो बिल्कुल इसके जैसा दिखता है। And he said, no, Nike is the one. I said, sorry, I can't afford that. और मेरे बेटे ने कहा नहीं नहीं, खरीदना तो नाइकी ही है। मैंने कहा माफ कर दो, मैं वो नहीं खरीद सकता, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, Expensive. वो बहुत महंगा है। That's fine. If he can't afford it, he can't afford it. I'm not और वो ठीक है, अगर मैं उसको नहीं खरीद सकता, मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, getting that. मैं उसके लिए कोई कर्ज नहीं लेने वाला। Did he lose out by not getting a pair of Nike shoes from me? No. क्या मैंने उसको नाइकी के जूते नहीं खरीदे, इसके द्वारा क्या उसने कुछ खोया मेरे बेटे ने? नहीं। All my children are following the Lord. मेरे सारे बच्चे आज प्रभु के पीछे चल रहे हैं। It's not by pampering them and giving them everything they want that they follow the Lord. No. उनको बिगाड़ कर और जो कुछ वो मांगे, उनकी सारी मांगे पूरी करके वो प्रभु के पीछे नहीं चलते, नहीं। They learn self-denial at a young age. No, God has not given us enough to provide you for that.
बहुत एक छोटी उम्र में ही वो खुद का त्याग करना सीखते हैं। वो सीखते हैं कि नहीं, प्रभु ने उतना हमें नहीं दिया है कि हम वो सब खरीद सके। I've never regretted it. मैंने कभी उसके बारे में पछतावा नहीं किया, खेद नहीं किया। My wife and I have been so happy और मैं और मेरी पत्नी इतने खुश रहे हैं with the fact that I had to ride a scooter for 42 years in India. इस सत्य के साथ कि भारत में 42 वर्ष तक मुझे केवल एक स्कूटर, एक टू व्हीलर चलानी पड़ी। But we could not afford to gas for running a car all those years. क्योंकि उन सारे वर्षों में एक फोर व्हीलर या एक कार में जितना पेट्रोल लगता था उतने पैसे हमारे पास नहीं थे। We're extremely happy. हम बहुत खुश थे। I'm not saying other people shouldn't do that. I mean, standard of living is different in different countries. मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोगों ने वो करना चाहिए जो मैंने किया, क्योंकि अलग अलग देशों में जीने का स्तर जो होता है वो अलग होता है। I'm not judging anybody. I don't judge a single other human being. मैं किसी और का न्याय नहीं कर रहा, मैं किसी और व्यक्ति, किसी और मनुष्य का न्याय नहीं कर रहा। I'm just saying I learned to be content with what God gave me. मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं ये सीख गया हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया उसी में संतुष्ट होना मैं सीखा हूँ। And never did we compare ourselves with anybody else. और हमने कभी भी अपने आप को किसी और से कभी हमने तुलना नहीं Not की। even with my own brother or sister who were much better off than me. मेरे अपने भाई या बहन के साथ भी हमने तुलना नहीं की जो हमसे बेहतर जी रहे थे। Oh, God bless them. I हाँ, परमेश्वर उनको आशीष दे। don't envy them. मैं उनके बारे में कोई जलन नहीं रखता। Or with my wife's brothers or sister. No, God bless them. या मेरे पत्नी के जो भाई या बहन थे, नहीं, परमेश्वर उन सबको आशीष दे। But we are content with what God has given us. पर जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसमें ही संतुष्ट है। Because God's dealings are always full of compassion and mercy. Read क्योंकि that verse, जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए करे वो हमेशा करुणा से भरपूर और दया से भरपूर होता है। 5:11. हम वही याकूब 5:11 में पढ़ते हैं। Think of Job, he says, and much more. And that man who lived in the old covenant, and much और वो कहता है अयुब के बारे में सोचो, और अयुब से भी ज्यादा, क्योंकि अयुब तो पुरानी वाचा में जीता था, more in the New Testament. फिर उससे कितना ज्यादा नए नियम में। So God permits us to be humbled and to lose things, and और परमेश्वर अनुमति देता है कि हम नम्र हो जाए, हम चीजों को खो दे। doesn't seem to answer, and I will not get offended. और प्रभु कभी कभी हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता, उसके बावजूद मैं बुरा नहीं मानूंगा। Decide that today itself. आज ही इसका निर्णय ले ले। Another thing let me say is God allows us not only to be humbled and एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा, प्रभु ना केवल हमें नम्र होने देता है to suffer loss, but या हमें हानि उठाने देता है, केवल उतना नहीं, to be perplexed when we are seeking His will. पर जब हम उसकी इच्छा खोज रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, तब भी हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं। Lord, what shall I do here? प्रभु अब इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? I don't seem to get an answer. How मुझे तो कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा। will प्रभु do your will, Lord? Please tell me what it is. You know प्रभु मैं तेरी इच्छा करना चाहता हूं, तू केवल मुझे बता कि तेरी इच्छा क्या है। the number of times in my life when I've said, Lord, I'll do it if you tell me what you want me to do. क्या आप जानते हो मेरे जीवन में ऐसे कितने बार रहे हैं जब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू मुझे बता दे मुझे क्या करना है तो मैं वो जरूर करूंगा, No voice from heaven, पर स्वर्ग से कोई आवाज नहीं आती, no answer. कोई उत्तर नहीं आता। It's as it were I'm left in a mysterious vacuum. ऐसा लगता है मानो एक बहुत ही रहस्यमय खालीपन की जगह मुझे छोड़ दिया गया है। Not knowing what to do. मैं नहीं जानता अब मुझे क्या करना चाहिए। 2 Corinthians 4. दूसरा कुरिन्थ उसका 4था अध्याय। 2 Corinthians and chapter 4. दूसरा कुरिन्थ उसका 4था अध्याय। It says here in many things. यहाँ कई बातें लिखी है। This is the way, the mystery of the gospel. 2 ये सुसमाचार का रहस्य है। Corinthians 4, दूसरा कुरिन्थ 4था अध्याय verse 7 onward. 7वें वचन से आगे। We have this treasure in an earthen vessel so that the greatness of the power will be seen as of God. परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। And not of ourselves. So how does God deal with his children in the new covenant? फिर नई वाचा में परमेश्वर अपने बच्चों से कैसा व्यवहार करता है? Listen to this. इसे ध्यान से सुने। Verse 8. Afflicted in every possible way. 8वां वचन, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। Aha. Is this how you deal with your children, Lord? क्या प्रभु आप अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार करते हो? Yes. हाँ। You're not crushed so that they lose hope. पर ऐसा इतना नहीं क्लेश कि वो पूरे आशा छोड़ दे, निराश नहीं हो जाते।
perplexed. Perplexed. और यहाँ हिंदी में लिखा है निरुपाय है, और इंग्लिश में जो शब्द है उसका मतलब है कि उलझन में है, वो हैरान है क्या करना चाहिए। That's what I'm talking about. उसी की मैं बात कर रहा हूँ। Completely confused. What shall I? Shall I take this road or that road? Tell me, Lord, I'll do it. पूरे तरीके से गड़बड़ी में, उलझन में है। प्रभु मैं क्या करूं, मैं इस मार्ग को लूं या वो मार्ग लूं, आप मुझे बताइए, मैं करूं। No answer. पर कोई उत्तर नहीं मिलता। Should I turn left or right? No answer. क्या मैं बाई मुड़ूं या दाई ओर मुड़ूं, कोई उत्तर नहीं। Perplexed. पूरी तरीके से उलझन में, पूरी तरीके से हैरान। But I don't despair. पर उसके बावजूद निराश नहीं होते। 8वां वचन का अंतिम भाग। Persecuted, verse 9, but not forsaken. 9वां वचन, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। Struck down, but not destroyed. गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। People in the Old Testament, if they had experienced this type of thing, पुराने नियम में जो लोग थे, अगर वो ऐसी बातों का अनुभव करते तो, afflicted, perplexed, जहाँ क्लेश होती है, उलझन होती है, persecuted, सताए जाते हैं, struck down, गिराए जाते हैं, they'd have said, definitely God has forsaken us. ऐसे सारे बातों का अनुभव करके पुराने नियम के लोग कहते नहीं, बिल्कुल निश्चित है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, त्याग दिया है। Paul says no. पर पौलुस कहता है नहीं। Those are the indication we are walking with the Lord. पौलुस कहता है यही तो चिन्ह है कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। Exact opposite ये बिल्कुल विपरीत है of the old covenant. पुरानी वाचा के विपरीत। God says, my ways are not your ways. परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। Perplexed. उलझन में, हैरान। So I was talking about that, just one part there. मैं अभी उसके एक ही भाग के बारे में बता रहा था। Perplexity. पूरी तरीके से उलझन में, आपको मालूम नहीं क्या करना चाहिए। When I was a young Christian, when I was just newly in the Lord, जब मैं एक जवान मसीही था, जब मैं नया नया प्रभु में आया था, I remember the days when I would read my daily portion in the Bible and I would have clear directions what to do. मुझे याद है ऐसे दिन जब मैं अपने बाइबल को पढ़ रहा होता था नियमित तौर पर, और मुझे साफ साफ ऐसे निर्देश मिलते थे कि मुझे क्या करना चाहिए। I even remember once when I asked the Lord, Lord, when shall I book my ticket for which I have to go somewhere? I got a date from the Bible. मुझे याद है एक बार मैंने प्रभु से पूछा था कि प्रभु मैं किस दिन की ट्रेन की टिकट बुक कराऊं, कि मुझे कहीं जाना था और मुझे बाइबल से तारीख भी मिली थी। And that was exactly according to the right thing. और बिल्कुल वो मेरे लिए उस समय सही बात थी। But as I've grown older, I never seem to get it. पर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया हूँ, बुजुर्ग होते गया हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे ऐसे निर्देश नहीं मिलते। Very vague. अब बहुत ही मानो धुंधला होता है सब। Then I was comforted once when I read the biography of a great man of God called Hudson Taylor. और फिर मैंने सांत्वन पाया जब मैंने परमेश्वर के महान सेवक के बायोग्राफी को, उसकी कहानी को पढ़ा, जिनका नाम था हडसन टेलर। You must read his biography. आपको उनकी बायोग्राफी, उनके जीवन की कहानी पढ़नी चाहिए। Hudson Taylor was a missionary in England. हडसन टेलर इंग्लैंड से एक मिशनरी थे। England in the 19th century. 19वीं शताब्दी में, About 150 years ago. लगभग 150 वर्ष पहले। Who went to China. वो चाइना में गए थे। Accomplished a great work for God there in China. वहाँ चीन के देश में उन्होंने परमेश्वर के लिए एक महान काम किया था। At a time when nobody went there. एक ऐसे समय जब कोई वहाँ नहीं जाता था। No missionaries have gone there. वहाँ कोई मिशनरी नहीं गए थे तब तक। Anyway, he said in his testimony. उनके गवाही में हडसन टेलर कहते हैं That when I was a young Christian, this is Hudson Taylor's testimony. ये हडसन टेलर की गवाही है। वो कहते हैं कि जब मैं एक जवान मसीही था, I was a young Christian. जब मैं एक जवान मसीही था, I seemed to see everything clearly. The Lord showed me. मुझे दिख रहा था कि मानो सब कुछ मैं बिल्कुल स्पष्टता से देख पाता था, प्रभु मुझे दिखा रहा था। But as I've grown older, पर जैसे जैसे मैं बुजुर्ग होते गया हूँ, जैसे जैसे उम्र बीतती गई है, it looks as if I'm walking in a fog. ऐसे लगता है मानो मैं पूरे धुएं में, धुंधलेपन में चल रहा हूँ। I don't know where I'm going. मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। And I said, Lord, that's exactly my experience too. Aha. और मैंने कहा प्रभु हाँ, यही तो मेरा भी अनुभव है। It means I've grown. I've become mature. इसका मतलब मैं बढ़ गया हूँ, मैंने उन्नति की है, मैं सयाना बन गया हूँ। And I said, Lord, can you give me some illustration about this? The Lord always uses earthly parables. और फिर मैंने कहा प्रभु क्या तू मुझे कोई उदाहरण देगा ये समझाने के लिए? To explain spiritual truths, and I understood it. क्योंकि हमेशा कैसे हम देखते हैं कि प्रभु हमेशा पृथ्वी के उदाहरणों का इस्तेमाल करता है कोई आत्मिक सत्य सिखाने के लिए, और ऐसे ही मैं इस बात को भी समझ गया। When I read the Bible, I try to understand God's ways. I try to picture it
in the parable way. और जब कभी मैं बाइबल पढ़ता हूँ या जब कभी मैं परमेश्वर के मार्गों के विषय में सोचता हूँ, मैं हमेशा उसके बारे में कोई दृष्टांत के तौर पर सोचने की या समझने की कोशिश करता हूँ, Then I understand it better. फिर मैं उसको बेहतर समझ पाता हूँ। That's why I use a lot of illustrations in my messages, so it becomes clearer. And इसी वजह से मेरे प्रचार के समय मैं बहुत उदाहरण, बहुत चित्रों का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उससे चीजें साफ होती है, स्पष्ट होती I got है। an answer to this. मुझे इस बात का एक उत्तर मिला। I said, Lord, why do you make clear directions when I was a young Christian, but you don't tell me now? मैंने कहा, प्रभु क्यों, जब मैं एक जवान मसीह था तूने मुझे साफ साफ स्पष्ट ऐसे निर्देश दिए थे, दिखाया था क्या करना चाहिए, पर अब तो ऐसा नहीं करता, क्यों? And the Lord said, when children are little, और प्रभु ने कहा, जब बच्चे छोटे होते हैं you tell them everything. आप उनको सब कुछ बताते हो। Go brush your teeth, जाकर दांत ब्रश करो, change your clothes, अपने कपड़े बदलो, have a shower, अब जाकर नहा लो, and time to go to bed, अब सोने का समय हो गया, time to get up. उठने का समय हो गया। So many things you tell them आप अपने बच्चों को कितनी बातें बताते हो when they're 4 or 5 years old. जब वो 4 या 5 वर्ष के होते हैं। That same child becomes 20 years old. वही बच्चा जब बड़ा होकर 20 वर्ष का हो जाता है, Do you tell him, go and brush your teeth, क्या आप उसको बताते हो जाकर ब्रश करो, go and change your clothes? जाकर कपड़े बदलो? As they grow up, you tell them less and less and less and less and less. Why? जैसे आपके बच्चे बड़े होते जाते हैं आप उनको कम और कम और कम और कम चीजें बताते हो, क्यों? Because they have grown mature. क्योंकि अब वे सयाने हो गए हैं, वे प्रौढ़ हो गए हैं। And the Lord said to me, this is a sign of maturity. I'm leaving it to you. और प्रभु ने मुझसे कहा कि ये एक प्रौढ़ होने का, बड़ा होने का चिन्ह है, मैं अब चीजों को तुम पर छोड़ रहा हूँ, trust you. मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। I said, thank you so much. मैंने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद। That perplexity वो जो उलझन होती थी, हैरानी होती थी कि क्या करना चाहिए, is part of the mystery of the gospel. ये सुसमाचार के रहस्य का एक भाग है। I'm excited by perplexity now. अब मैं खुश हो जाता हूँ, उत्तेजित होता हूँ जब मैं ऐसे उलझन में होता हूँ। I'm not saying, God, you must show it to me. No. अब मैं ऐसा पीछे प्रभु से ये नहीं कह रहा कि प्रभु तुझे मुझे दिखाना ही होगा, नहीं। I'm not a 3-year-old. अब मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, I'm a mature adult. मैं एक बड़ा सयाना प्रौढ़ बन गया हूँ। He leaves it to me. अब वो चीजों को प्रभु मुझ पर छोड़ता है। Go and brush your teeth whenever you feel like. जब कभी तुम्हें दिल करे, जब कभी तुम्हारा दिल करे, जाके अपने दांत ब्रश करो। Change your clothes when you feel like. Go and have a shower when you feel like. जब आपको लगे तब अपने कपड़े बदलो, जब आपको लगे तब जाके नहाओ। I'm not going to tell you to do this, that, and that. I mean, applying it spiritually in different मैं आपको ये वो करने के लिए नहीं कहने वाला, अब मैं इसका आत्मिक तौर पर इसको बता रहा हूँ। situations. Perplexity. उलझन में होना। You know, once the Lord asked Ezekiel a question. एक बार प्रभु ने यहेजकेल से एक प्रश्न किया। It's a great verse. ये एक अद्भुत वचन है। It's one of the most profound verses in the Old Testament. पुराने नियम के सबसे एक महान अर्थपूर्ण वचनों में से ये एक है। In Ezekiel 37, यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय, Ezekiel 37 यहेजकेल 37 अध्याय and verse 3. और उसका 3रा वचन। The Lord asked, you know, he was in the midst of a valley of dry bones. वो सूखी हड्डियों के तराई में था यहेजकेल। And the Lord asks Ezekiel a question, Son of man, can these bones live? और प्रभु यहेजकेल से एक प्रश्न पूछता है, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? And here is one of the most profound answers in the entire Old Testament. और पूरे पुराने नियम में एक सबसे महान अद्भुत उत्तर यहाँ है। Oh Lord God, you know. हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। I don't. मैं नहीं जानता। That is humility. ये है नम्रता। You know, Lord. I don't. तू जानता है प्रभु, मैं नहीं जानता। Perplexity. I don't know मैं नहीं जानता what is the way forward, but I trust you. मैं नहीं जानता आगे जाने का क्या मार्ग है, पर मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। I trust you that I will not go astray. मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ कि मैं नहीं भटकूंगा। I remember many times, you know, as believers we say, Lord, I wish I could see you just once. मुझे याद है, मुझे मालूम है कि कई बार विश्वासी होने के नाते हम सोचते हैं कि प्रभु काश मैं तुझे एक बार, केवल एक बार मैं तुझे देख पाता प्रभु।
Just once, Paul, you let Paul see you, and just once in my lifetime, just once केवल एक बार प्रभु तूने पौलुस को अपने आप का दर्शन दिया, एक बार तो मुझे तुझे देखने दे प्रभु, to see you. मैं बस एक बार तुझे देखना चाहता हूँ। After that, I'll never ask that for that again. Just उसके बाद मैं कभी तुझसे वापस नहीं मांगूंगा प्रभु, one, बस just एक बार मुझे दिखा दे, half a minute. बस आधा मिनट मुझे तुझे देखना है प्रभु, Let me see you. मैं तुझे देखना चाहता हूँ, Give me a vision of yourself. मुझे अपना दर्शन दे प्रभु। But he's never given it to me all these 82 years. पर इन 82 वर्षों में प्रभु ने मुझे ऐसा कोई दर्शन नहीं दिया। The answer always is, the Lord gives me, is from John chapter 20. और जब मैं ऐसा कहता हूं तो प्रभु हमेशा मुझे यूहन्ना उसके 20 अध्याय से एक उत्तर देता है। John chapter 20, यूहन्ना उसका 20 अध्याय, where, Thomas also said this to the other disciples. I want to see. Unless I see, I won't believe. जहां थोमा ने यही बात दूसरे शिष्यों से कहा, मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, जब तक मैं उसको नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। And so the Lord appeared to Thomas और फिर प्रभु थोमा को प्रकट होता है and said, see the nail prints in my hands. और वो कहता है, देख मेरे उंगली में, मेरे हाथों को देख, ये जो पंजर है उसमें अपने हाथों को डालकर देख। But then he said this to Thomas. पर फिर प्रभु ने थोमा से ये कहा, That's the word the Lord spoke to me. और यही बात प्रभु ने मुझसे कही। John chapter 20, verse 29. यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसका 29 वचन। He told Thomas, because you have seen, you have believed. प्रभु थोमा से कहता है, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है। But more blessed are those who have not seen and have believed. धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। इंग्लिश में लिखा है, अधिक धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। And the Lord spoke to me. और प्रभु ने मुझसे बात की। Do you know that you are more blessed than those apostles who saw me? क्या आप जानते हो कि तुम उन प्रेरितों से भी ज्यादा धन्य हो जिन्होंने मुझे देखा था। They saw me after the resurrection and believed. पुनरुत्थान के बाद उन्होंने मुझे देखा और फिर विश्वास किया। You have never seen me. तुमने मुझे कभी नहीं देखा है। You have never heard my voice in तुमने कभी स्वर्ग से एक आवाज नहीं सुनी है, मेरी आवाज नहीं सुनी this है year. इन कानों से। You have never seen me with your eyes. अपनी आंखों से तुमने मुझे नहीं देखा है। You have never felt what some people say, electric shock and all that. I've never felt it. तुमने कभी अपने शरीर में महसूस नहीं किया है, जैसे कई लोग कहते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हुआ है, ऐसी कोई तुमने महसूस नहीं किया अपने शरीर में। But yet you have believed. पर उसके बावजूद तुमने मुझ पर विश्वास किया। Blessed are you. तुम धन्य हो। So I'll tell you honestly, when I hear about some people saying that the Holy Spirit came, I felt an electric shock. और इसलिए मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जब कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा उन पर आया और उनको मानो इलेक्ट्रिक शॉक, अपने शरीर में से बिजली दौड़ने का अनुभव हुआ, I'm not praying for that. मैं उसके लिए प्रार्थना कभी नहीं करता। I'm praying for the greater blessing मैं उससे अधिक जो आशीष है, उससे बड़ी जो आशीष या धन्यता है, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, described here, जिसका वर्णन यहाँ किया गया है, of not experiencing those things and still believing. कि उन बातों का अनुभव न करते हुए भी विश्वास करना। How many of you believe that that is a greater blessing? आप में से कितने लोग विश्वास करते हो कि ये एक बेहतर या और बड़ी आशीष है? When you hear a man give a spectacular testimony, I saw the Lord. जब आप किसी व्यक्ति को एक अद्भुत गवाही देते हुए सुनते हो कि मैंने प्रभु को देखा, Or he spoke to me with an audible voice. Or या प्रभु ने मुझसे एक आवाज में बात की और मैं उस आवाज को सुन पाया, an electric shock down my body. और मैंने अपने शरीर से बिजली को जाते हुए महसूस किया। You say, I wish I had that. और आप क्या कहते हो कि काश मुझे भी ये अनुभव होता? I'll tell you, there's a greater blessing मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे बेहतर, इससे बड़ी एक आशीष है in not having experienced any of those. I have not experienced any of those things. कि आप इनमें से कोई अनुभव नहीं करते। मैंने अपने जीवन भर में ऐसा कोई अनुभव नहीं किया। I have never in my life seen any vision with my eyes or मैंने अपने पूरे जीवन में कोई अपनी आंखों से दर्शन नहीं देखा, heard with any voice from heaven with my ears. I've never मैंने कोई स्वर्ग से, अपने कानों से कोई स्वर्ग से आने वाली आवाज नहीं सुनी, had any shaking in my body or anything of the whole. मैं कभी अपने शरीर में ऐसा हिलना मैंने महसूस नहीं किया पवित्र आत्मा की वजह But से। yet I know the Lord's Holy Spirit has worked through me and through my tongue. पर इसके बावजूद मैं जानता हूं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा और मेरे जबान के द्वारा काम किया है। I've seen the results of it in many, many places. मैंने कई कई जगहों में उसका परिणाम देखा है।
but I never experienced it. पर मैंने कभी वो अनुभव नहीं किया। I am in that more blessed category. मैं उस अधिक धन्य होने या अधिक आशीषित होने की श्रेणी में हूँ। Do you want to be there? क्या आप वहां होना चाहते हो, Or do you want to be in the lower level या आप निचले स्तर में होना चाहते हो, of sight and feeling and sensation? जहां आंखों से आप देखते हो, महसूस करते हो, चीजों को अनुभव करते हो। God permits us to be perplexed. He permits us to be weak. परमेश्वर अनुभव देता है कि हम उलझन में हो, कि हम निर्बल हो, वो अनुमति देता है। You know what Paul said? When I am weak, then I am strong. जैसे पौलुस ने कहा, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। I'll conclude with that. उसी के साथ मैं अंत करना चाहूंगा। 2 Corinthians chapter 12. दूसरा कुरिन्थ का 12वां अध्याय। When Paul had some fantastic revelations, जब पौलुस के पास कुछ अद्भुत ऐसे प्रकाशन थे, there was and you know, he wrote scripture and he planted churches. और उसने बाइबल को लिखा, उसने कलीसियाओं की स्थापना की। There was a tremendous danger पौलुस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था that he would be puffed up. कि वो घमंड से फूल जाता। Any man who is greatly used by God, कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा महान तौर पर जिसका इस्तेमाल किया जाता है, whether in a small way or a big way, चाहे छोटे तरीके में हो या बड़े तरीके से हो, is in danger of being puffed up. वो इस खतरे में होता है कि वो घमंड से फूल जाए। Even if you are being used by God in a very small way, just to preach one anointed sermon, यद्यपि परमेश्वर आपको बहुत ही छोटे तरीके से इस्तेमाल करता है, केवल एक ही अभिषिक्त प्रचार करने के लिए, which blessed so many people just once in your life. जिसके द्वारा बहुत लोग आशीषित हुए आपके जीवन में केवल एक ही बार। And so many people came to you and said, "Boy, brother, that was a tremendous message." कई लोग आपके पास आकर कहने लगे कि भाई वो क्या ही अद्भुत संदेश था। Just once, बस एक ही बार आपके जीवन में you're in danger आप खतरे में हो, of pride. घमंड के खतरे में हो। You're in danger of meditating on that for the next few days. आप खतरे में हो कि आने वाले कुछ दिन आप उसी पर सोचते हो, उसी पर मनन करते हो, Or later on, या आगे जाकर how the Lord used you then. कि कैसे उस दिन प्रभु ने आपका इस्तेमाल किया था। Imagine Paul in tremendous danger. सोचकर देखिए पौलुस के विषय में क्या ही बड़ा खतरा होगा। Planted churches, उसने कलीसियाओं की स्थापना की थी, wrote scripture. उसने बाइबल लिखे थे, बाइबल की किताबों को लिखा था। And he says, because of this, he was in danger, 2 Corinthians 12:7, of exalting himself. और इसी के वजह से दूसरा कुरिन्थ 12:7 में लिखा है कि वो ऐसे खतरे में था कि वो फूल जाएगा घमंड से। Do you realize that if God has blessed you in any way, क्या आप इस बात को समझते हो, इसका एहसास रखते हो कि अगर परमेश्वर ने किसी भी तरीके से आपको आशीष दी है, तो even in a small way, you're कोई छोटे तरीके से in भी, danger of exalting yourself over other believers who have not been blessed in that way. फिर आप इस खतरे में हो कि आप अपने आप को बाकी विश्वासियों से ऊंचा करोगे, ऊंचा समझने लगोगे जिनको परमेश्वर ने ऐसे प्रकार से आशीष नहीं दी है। And so what did God give him? और फिर परमेश्वर ने उसे क्या दिया? Not a vision. उसको कोई दर्शन नहीं दिया, He gave him a sickness, परमेश्वर ने पौलुस को एक बीमारी दी, a thorn in the flesh. उसके शरीर में एक कांटा दिया। And when I compare this with what I read in Galatians 4, I think it was infected eyes. और जब मैं तुलना करता हूँ कि जो यहाँ लिखा है, जब गलातियों 4 से इसकी तुलना करता हूँ, तो मुझे लगता है पौलुस के आंखों में कोई संक्रमण, कोई इन्फेक्शन होगा। He had. Because he says in Galatians 4 that he told the Galatians, you were ready to pull out your eyes and give them to me. क्योंकि पौलुस गलातियों के पत्र उसके 4 अध्याय में कहता है गलातियों से कि तुम तो एक समय तैयार थे अपनी आंखें निकालकर मुझे देने के लिए। Because those Galatians saw something wrong with Paul's eyes, maybe pus coming out or whatever it was. क्योंकि गलातियों के मसीहों ने देखा कि पौलुस के आंखों में कुछ गड़बड़ी थी, कुछ रोग था, शायद उसकी आंखों से कुछ पस निकलता होगा। That was in the thorn in his flesh. वो उसके शरीर का कांटा था, पौलुस के शरीर में का। And it was such a botheration to him. He prayed and prayed and prayed. और पौलुस को इतना वो सताता था, उसके बारे में उसने प्रार्थना की। He says it was a messenger of Satan. He calls it clearly a messenger of Satan, verse 7. और पौलुस 7वें वचन में कहता है वो शैतान का एक दूत था। Does God give a messenger of Satan to his children? क्या परमेश्वर अपने बच्चों को शैतान का दूत देता To है afflict his children? कि वो अपने बच्चों को सताए?
Yes, sometimes. हाँ, कभी कभी वो ऐसा करता है। Satan has desired to sift you, Simon Peter. शमौन पतरस, शैतान ने मांग लिया है कि तुम्हें वो गेहूं के समान फटके, And he has been given permission to sift you. और उसे अनुमति दे दी गई है कि वो तुम्हें गेहूं के समान फटके। But I prayed for you, पर मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। not that you will not deny me, मैंने ये प्रार्थना नहीं की कि तुम मेरा इनकार नहीं करोगे, not that you will not be sifted, but that after you have sifted and after you have repented and come out of it, और ये भी प्रार्थना नहीं की कि तुम गेहूं के समान फटके ना जाओ, पर एक बार तुम गेहूं के समान फटके जाते हो, एक बार तुम मेरा इनकार करते हो, उसमें से मन फिराकर जब उससे पीछे लौटते हो, तब that experience will help you to strengthen your brother. वो अनुभव तुम्हारी सहायता करेगी कि तुम अपने भाइयों को सामर्थ्य दो पाओ। That's what here also Paul, the Lord said to Paul. और यहाँ पौलुस को भी प्रभु ने यही कहा, I'm not going to take away that. That will remain. You prayed and prayed. No. मैं उसे नहीं निकालूंगा, उस शरीर के तुम्हारे कांटे को नहीं निकालूंगा। तुमने प्रार्थना की, प्रभु कहता है नहीं। Paul, my final answer is no. You पौलुस, मेरा अंतिम उत्तर है नहीं। will not be healed of that. तुम उस रोग से, उस बीमारी से चंगाई नहीं पाओगे, But I'll give you my grace. पर मैं तुम्हें अपना अनुग्रह दूंगा, And that will be sufficient और वो तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा, to help you to overcome this limitation. इस जो तुम्हारे जीवन में जो सीमाएं हैं, बाधाएं हैं, उन पर जयवंत होने के लिए वो पर्याप्त होगा। But it will also keep you humble. पर उसी के साथ वो तुम्हें नम्र भी रखेगा। See, that verse has helped me many times देखिए, इस वचन ने कई बार मेरी सहायता की है। when I've had small sicknesses or different things. जब मेरे पास छोटी छोटी बीमारियां हुई है या अलग अलग चीजें मेरे जीवन में हुई है, When I'm sick, even with a fever or anything, जब मैं बीमार होता हूँ, छोटा सा छोटा बुखार क्यों ना हो या कुछ भी क्यों ना हो, I've said, Lord, I ask you to heal me. मैंने कहा, प्रभु मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू मुझे चंगा कर। That's my number one request. In ये मेरी पहली विनती है प्रभु, Jesus' name. यीशु के नाम में। You have power to heal me. तेरे पास सामर्थ्य है प्रभु मुझे चंगाई देने की, And this is limiting me, this और ये जो बीमारी है ये मुझे रोक रही है, sickness in some way. ये बीमारी किसी न किसी रीति से मुझे रोक रही है। But if you feel that I must keep this sickness, but you'll give me grace, पर प्रभु, अगर तुझे लगता है कि ये बीमारी मेरे पास रहे, ये बीमारी से मैं चंगा न हूं, पर तू मुझे अनुग्रह देगा तो to overcome, and if you feel in my case grace is better than the healing, और प्रभु तू मुझे अनुग्रह देने वाला है कि मैं इस बीमारी पर जयवंत हूँ, और तुझे अगर लगता है कि मेरे लिए उस चंगाई से बेहतर अनुग्रह है, तो I'll choose that. फिर मैं भी वही चुनूंगा प्रभु। You decide. प्रभु तू मेरे लिए तय कर। If healing is better for me, give me healing. प्रभु अगर मेरे लिए चंगाई बेहतर है तो तू मुझे चंगाई दे। But if you think that in my situation grace is better than this healing, I'm happy with grace. पर अगर तुझे लगता है कि मेरी स्थिति में मेरे लिए चंगाई से बेहतर अनुग्रह है, तो मैं अनुग्रह के साथ ही खुश हूँ, Because I don't know what is good for me. क्योंकि मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है। I want your best. मैं तेरा सर्वोत्तम, तेरा सर्वश्रेष्ठ चाहता I हूँ। don't want your second best. मैं तेरे दूसरे श्रेणी में दूसरा जो भला है वो नहीं चाहता। And I tell you this, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, those who are determined to get God's best and determined not to be satisfied with His second best, जो ये तय करते हैं कि मैं परमेश्वर का सर्वोत्तम चाहता हूँ और परमेश्वर से सर्वोत्तम से कम मैं कुछ भी नहीं चाहता, they will get God's best. वे परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ ही पाएंगे। There's no doubt about it. इसके बारे में कोई शक नहीं। That's what I've sought all my life for myself. I say, Lord, I can't understand your ways. You और मेरे जीवन भर मैंने यही खोजा है, और मैंने कहा, प्रभु मैं तेरे मार्गों को नहीं समझ सकता। permit me to be perplexed. तूने मुझे अनुमति दी है प्रभु कि मैं उलझन में रहूं? You permit me to be sick. क्यों तूने अनुमति दी है कि मैं बीमार हो जाऊं? You permit me to suffer. You क्यों तूने अनुमति दी कि मैं पीड़ा को सहूं? you permitted me to be taken to court प्रभु तूने अनुमति दी कि लोग मुझे कोर्ट ले जाए, by religious people धार्मिक लोग मुझे कोर्ट ले गए, because I spoke about their wrong doctrines. For क्योंकि उनकी गलत शिक्षाओं के बारे में मैंने प्रचार किया। 10 years, I had to go and stand in court like a criminal. 10 वर्षों तक मुझे कोर्ट में जाकर खड़ा होना पड़ा एक अपराधी के समान। Why does God allow that? And the Lord said to me, परमेश्वर क्यों ऐसा होने की अनुमति देता है? और प्रभु ने मुझे कहा, I remember the day I went to court. मुझे याद है जब मैं कोर्ट गया था, Lord said to me, don't be afraid. प्रभु ने मुझसे कहा कि डरो मत, Religious people took me also to court before you. धार्मिक लोग तुमसे पहले मुझे भी कोर्ट में ले गए थे, So look for my footsteps. I said, और इसलिए मेरे पद चिन्हों को इस कोर्ट में ढूंढना। what footsteps are they, Lord? और मैंने कहा, प्रभु तेरी क्या पद चिन्ह है जो मैं यहाँ खोजूं?
And he said, the footsteps of faith and love. और प्रभु ने कहा विश्वास और प्रेम के मेरे पद चिन्ह है। Faith in a heavenly Father एक स्वर्गीय पिता में विश्वास, who watches every detail of your life, who knows the hair on your head, जो आपके जीवन के प्रत्येक छोटे से छोटी बात को जानता है, आपके सिर के बालों को वो जानता है। and who cares for the sparrows. You think he doesn't care for what is happening to you right now? He cares. और वो चिड़ियों की भी देखभाल करता है। कि आपको लगता है कि आपके साथ जो हो रहा है उसकी वो देखभाल नहीं करेगा? परमेश्वर देखभाल करेगा, वो आपके विषय में चिंता करता है। Total faith. पूर्ण विश्वास। And secondly, love और दूसरी बात प्रेम, for your accusers. जो आप पर दोष लगा रहे हैं उनके लिए प्रेम। Don't hate them. उनसे घृणा मत करो, उनसे नफरत मत करो, Love them. उनसे प्रेम करो। I said, I'll do that. मैंने कहा हाँ प्रभु मैं वो करूंगा। So I shook hands with them और इसलिए मैंने जाकर उनसे हाथ मिलाए। at the end of that first day in court. And I said, वो अदालत में जो पहला दिन था उसके अंत में मैंने जाकर मेरे दोष लगाने वाले से हाथ मिलाए God bless you. और मैंने कहा परमेश्वर आपको आशीष दे। Those are the steps of Jesus. ये यीशु के कदम हैं, Faith and love. विश्वास और प्रेम। He will never leave you nor forsake you. That's वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, sure. वो बिल्कुल निश्चित है। You may not always understand his ways. शायद आप हमेशा उसके मार्गों को नहीं समझ सकते। The gospel is a mystery. सुसमाचार एक रहस्य The है। good news, there's a mystery about it. ये जो सुसमाचार है, अच्छी खबर है, इसके विषय में कोई रहस्य है। It's not the way worldly people think of good news. ये वो नहीं जो इस संसार के लोग जिसको अच्छी खबर सोचे या सुसमाचार सोचे, वैसा नहीं है ये। It's far, far superior to that. ये उससे बहुत बहुत बढ़कर, उससे बहुत बेहतर है। It's a way by which sickness is not healed. ये ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा बीमारी चंगी नहीं होती And perplexity remains. और उलझन या जो हैरानी है वो वैसे ही रहती है। And you lose और आप चीजें खो देते हो, earthly things, आप पृथ्वी की चीजों को खो देते हो, but you become spiritually rich. पर आप आत्मिक तौर पर धनवान बनते हो, And you become more Christ-like. आप ज्यादा मसीह जैसे बन जाते हो। And that is God's will. And he always asks you, और ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर हमेशा आपसे पूछता है, do you love me क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? more than all these? इन सारी बातों से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? I hope your answer will be, yes, Lord. मैं आशा करता हूँ कि आपका उत्तर होगा हाँ प्रभु। More than everything on this earth. इस पृथ्वी पर जो कुछ है उन सारी चीजों से बढ़कर, More than health, स्वास्थ्य से बढ़कर, more than wealth, संपत्ति से बढ़कर, more than honor, आदर से बढ़कर, more than comfort, सुख सुविधा से more than बढ़कर, everything. किसी भी चीज से I love बढ़कर you more. मैं तुझसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। While our heads are bowed in prayer, जब प्रार्थना में हमारे सिर झुके हुए हैं, ask God to imprint his message on your heart so that you never forget it in the time of need. परमेश्वर से मांगे कि इस संदेश को वो आपके हृदय में पूरी तरीके से रख दे ताकि जब आपकी जरूरत की समय हो तब आप इसको न भूले। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us all. हम सबकी सहायता कर प्रभु। We are such forgetful creatures. We hear one thing and 1 month later it's all forgotten. हम ऐसे भुलक्कड़ लोग हैं प्रभु, हम एक चीज अब सुनते हैं और 1 महीने बाद हम पूरी तरीके से इसे भूल जाते हैं। Remind us, Lord, हमें याद दिला in our प्रभु, time of need of what we heard today. हमारे जरूरत के समय, आवश्यकता के समय हमें तू याद दिला जो हमने आज सुना। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।